मेहनत। सचिन और सौम्या अपने बेटे अनिकेत को समझाते हुए कह रहे थे, कल दादाजी आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में जगह बना लो। क्यों? देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दादाजी के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। अनिकेत को उम्मीद थी कि माँ उसका पक्ष लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। और वैसे भी दादाजी पहले की तरह एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। अनिकेत पैर पटकता हुआ चला गया। अब सचिन के माता पिता गांव में रहते थे। सचिन उनकी इकलौती संतान है। बहुत बार कहने पर भी दोनों सचिन के पास रहने नहीं आते थे। वे कहते, हमारा मन गांव में ही लगता है। सचिन साल में एक दो बार गांव जाता था, तो कभी वह लोग आ जाते थे, पर ज़्यादा समय ना रुकते। पिछले महीने सचिन की माँ सोई तो फिर उठी ही नहीं। सौम्या ने अपने ससुर विनोद जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दो थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रह पाएंगे? पापा, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, सभी ने निर्णय सुनाते हुए कहा। विनोद जी सर झुकाए बैठे थे। मंथन चल रहा था। जीवन संगनी का जाना, नई जगह और बच्चों का स्नेह। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचे फिर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। सचिन सौम्या वापस आ गए। दोनों पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 15 साल का अनिकेत नहीं समझता था। अगले दिन विनोद जी आ गए। सचिन तो दफ्तर चला जाता, लेकिन सौम्या विनोद जी का पूरा ध्यान रखती। समय पर फ्रेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घूमने ले जाती। उधर अनिकेत हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वह अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि विनोद जी समझते नहीं थे। रविवार का दिन था। सचिन और सौम्या को बाजार जाना था। सुनो अनिकेत, मैंने खाना बना दिया है, तुम 12 बजे दादाजी को खिलवा देना, उन्हें दवा लेनी होती है। ठीक है, अनिकेत ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। 2 बजे विनोद जी ने सोचा, खुद ही खाना ले लेता हूँ। और जैसे ही रसोई में सब्जी पलटने लगे, ना जाने कैसे डोंगा नीचे गिर गया। ज़ोरदार आवाज़ हुई और सारी सब्जी ज़मीन पर गिर गई। अनिकेत दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देखकर गुस्से से चिल्लाया, यह क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख चैन। और जैसे ही पीछे पलटा तो सचिन सौम्या को खड़ा पाया। सौम्या अनिकेत को धकेल रसोई में घुसी। पापा जी, आपको लगी तो नहीं ना? आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वह बहू सब्जी तो घबराहट और अपमानित विनोद जी ठीक से कह नहीं पा रहे थे। कोई नहीं पापा जी, सब्जी है, उसे लाती हूँ। जल्दी से रसोई समेट सौम्या ने खाना लगाया। सचिन बिल्कुल खामोश था और अनिकेत को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। कुछ सोचकर सचिन बोला, अनिकेत, तुम कल गांव जा रहे हो। गांव? क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे घर में नहीं रह सकता। गांव जाओ, खेतों में काम करो, कमाओ और अपने दादाजी की तरह जीवन जी कर देखो। उन्होंने अंतहीन मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया है जो मैं सारी सुविधा तुम्हें दे पा रहा हूँ। वो पिता है मेरे, और तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ बदतमीजी करने का। यह घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं। उम्र के इस पड़ाव पर ही
संतान को ज़रूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो तो हमें तो घर से ही निकाल दोगे। सामान बांध लो। पापा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। नहीं अनिकेत, 1 महीने के लिए तुम गांव जा रहे हो, वैसे भी स्कूल बंद है। अभी जाओ और अपने दादाजी की मेहनत को महसूस करो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।